स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट यानी कि संसद में बिल जो पास होता है वो कैसे किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जो है ना बिल पास किया जाता है, उसके क्या चरण होते हैं, किस तरीके से वो चीजें होता है, उसी के बारे में आज ही हमारी वीडियो होगी। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट में जब भी बिल जाता है तो उसको तीन भागों से यानी कि तीन चरणों से गुजरना होता है। तो चलिए समझते हैं उसको कि यहाँ पे जो होता है सबसे पहला यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट रीडिंग एंड यहां पे दूसरा सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। ये तीन चरण से होके क्या होता है हमारा बिल गुजरता है। फाइनली जो है थर्ड चरण में यहां पे क्या होता है हमारा बिल जो है वो पास होता है। तो देखते हैं कैसे ये होता है। तो फर्स्ट रीडिंग में यहां पे सबसे पहले तो फर्स्ट रीडिंग में होता क्या है, तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 107। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है, आर्टिकल 107 में कहा गया है कि जब भी हम बिल को लाएंगे तो बिल में ध्यान रखना है, एक जो होता है एक मनी बिल होता है, एक मनी बिल होता है और दूसरा इसी में कह लीजिए एंड फाइनेंस बिल। ये दो बिल छोड़ के, ये दो बिल को छोड़ के, बिल यानी कि विधेयक है ना, जो वहां पे लाया जाता है जो है पार्लियामेंट में। तो ये दो बिल को छोड़ के, ये दो बिल कौन ला सकता है, केवल मंत्री ला सकता है। ये दो बिल केवल मंत्री ला सकता है, यानी कि पैसे से संबंधित कोई भी बिल होगा, पैसे से संबंधित कोई भी बिल होगा तो वो केवल जो है मंत्री के द्वारा लाया जाएगा। बाकी सामान्य बिल यानी कि साधारण बिल, बाकी साधारण बिल, साधारण विधेयक कोई भी सदस्य ला सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे स्पष्ट होता है आर्टिकल 107 के अकॉर्डिंग कि जो मनी बिल होता है यानी कि धन विधेयक इसको कहते हैं, फाइनेंस बिल को वित्तीय विधेयक कहते हैं। तो ये विधेयक को छोड़ के यानी कि ये विधेयक कौन लाएगा, तो केवल मंत्री ला सकता है और बाकी साधारण विधेयक कोई भी सदस्य ला सकता है वहां पे जो सदन के मेंबर होंगे। तो पहला चीज ये स्पष्ट होता है, तो कोई भी विधेयक ला सकता है। दूसरा, यदि कोई सदस्य जो है बिल लाता है पार्लियामेंट में तो सबसे पहले उसे पहले जानकारी देनी पड़ेगी। किसे जानकारी देनी पड़ेगी, तो सबसे पहले यहां पे जानकारी देनी पड़ेगी। यदि हम लोकसभा में बिल ला रहे हैं, यदि हम बिल लोकसभा में ला रहे हैं तो वहां पे जो अध्यक्ष होंगे, जो अध्यक्ष होंगे उन्हें जो है 1 महीने पहले जानकारी देनी पड़ेगी हमें। जो भी सदस्य ला रहे हैं उन्हें जो 1 महीने पहले वहां पे जानकारी देनी होगी। यदि बिल लोकसभा में जा रहा है तो, यदि बिल राज्यसभा में जा रहा है, यदि बिल कोई राज्यसभा में लेके आना चाहता है तो वहां के जो चेयरमैन होंगे, वहां के जो है कौन होंगे, चेयरमैन। चेयरमैन यानी कि सभापति। चेयरमैन को 1 महीने पहले क्या करना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा। बिल यदि लोकसभा में जा रहा है तो किसे, अध्यक्ष को कहना पड़ेगा, और यदि राज्यसभा में जा रहा है तो चेयरमैन यानी कि सभापति को कहना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पीकर, जो आपने देखा होगा। तो यहां पे जो है इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, 1 महीने पहले क्या करना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा। किसे, तो यहां पे या तो अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो स्पीकर को यानी कि अध्यक्ष को, यदि जो राज्यसभा में ला रहे हैं तो यहाँ पे चेयरमैन को ये जानकारी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद इसी फर्स्ट रीडिंग में ही वो क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट आप समझ लिए। दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, वो एक तिथि देंगे, यानी कि एक डेट जो है वो मुकर्रर करेंगे। उस डेट में क्या करना है, बिल को पेश करना है। जो सदस्य लाना चाहता है उसको क्या करेगा, एक जो है निश्चित जो है तिथि वो बताएंगे, निश्चित तिथि वो बताएंगे और उस तिथि पे क्या करना है, उनको बिल को पेश करना है। ये था हमारा फर्स्ट रीडिंग, यानी कि फर्स्ट रीडिंग में ये सारी बातचीत हो रही है। एक निश्चित डेट देंगे, उस डेट में क्या करना है, बिल को लाना है। तो ये हो गया फर्स्ट रीडिंग। अब सेकेंड रीडिंग, दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में अब जिस तिथि पे वो आया बिल जो है, यानी कि यहां पे लाया गया, अब बिल में क्या होगा, अब निश्चित तिथि के थ्रू वो क्या करेगा, बिल आ गया है पार्लियामेंट में। अब क्या होगा, यहां पे
उसमें 4 कंडीशन लगता है। इस बिल में यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कंडीशन में यानी कि दूसरे चरण में क्या होगा, यहाँ पे 4 कंडीशन हो सकता है। या फिर उस पे क्या होगा, उस बिल पे तत्काल जो है, तत्काल क्या होगा, चर्चा होगा। उस बिल पे क्या होगा, तत्काल चर्चा होगा। या फिर क्या हो सकता है, इस बिल को, जो बिल लाया गया है उस बिल को क्या किया जाएगा, किसी सदन के यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदन के किसी कमेटी को सौंपा जा सकता है। किसी कमेटी को सौंपा जा सकता है, यानी कि सदन के किसी भी सदन के किसको सौंपा जा सकता है, कमेटी को सौंपा जा सकता है, यानी कि उसके समिति को सौंपा जा सकता है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि क्या किया जाएगा, या तो उस पर चर्चा तत्काल होगा, तुरंत होगा, या फिर किसी सदन के कमेटी को सौंपा जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि यहां पे किसी एक समिति को, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, यहां पे किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी कमेटी को सौंपा जा सकता है। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि ज्वाइंट कमेटी भी को सौंपा जा सकता है। तीसरा कंडीशन में ज्वाइंट कमेटी को भी सौंपा जा सकता है। ज्वाइंट कमेटी का मतलब होता है यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में से, यानी कि दोनों कमेटी को जोड़ के, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को जोड़ के जो कमेटी बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट कमेटी। तो या तो ज्वाइंट कमेटी को सौंपा जा सकता है, या फिर सदन के किसी भी एक कमेटी को सौंपा जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी एक कमेटी को सौंपा जा सकता है, या फिर उसी समय तत्काल चर्चा होगा। यानी कि दूसरा पॉइंट ये है। तीसरे पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और चौथे पॉइंट में क्या किया जा सकता है, उस बिल को जनमत के राय को जानने के लिए किसी मैगजीन में या किसी जो है ना, तो यहां पे क्या किया जाएगा, जनमत जानने के लिए उसको क्या किया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा। उसको किसी मैगजीन में क्या किया जाएगा, जो है उसको रिवील किया जाएगा, या फिर उसको जो है ना पब्लिश किया जाएगा, ताकि जनता की राय को हम ले सके उस बिल के बारे में। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इसमें यहाँ पे जनमत के बारे में जानने, यानी कि जनता की राय क्या है उस बिल में, उसको जानने के लिए क्या किया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा किसी मैगजीन में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिश करने के बाद हमारे राय को वो लेना चाहते हैं, या कि लोगों की रिव्यू क्या है, इसमें लोग क्या सोचते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। यानी कि बिल में क्या किया जाएगा, इन 4 में से किसी एक कंडीशन को फॉलो किया जा सकता है, उसके बाद ही उसकी बिल की कार्रवाई आगे होगी, उसकी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी। तो इसमें सामान्यतः क्या चुना जाता है कि किसी कमेटी को सौंप दिया जाता है, बिल को किसी कमेटी को सौंप दिया जाता है। अब कमेटी को सौंपने के बाद वो एक रिपोर्ट जारी करते हैं। कमेटी सौंपने के बाद वो क्या करते हैं, कमेटी को सौंपने के बाद एक रिपोर्ट जारी करते हैं, और रिपोर्ट के माध्यम से वो बताते हैं, जब वो रिपोर्ट आ जाता है कमेटी को, सामान्यतः किसको दिया जाता है, तो सामान्यतः यहां पे बिल जो है, सामान्यतः बिल किसको दिया जाता है, तो यहां पे कमेटी को दिया जाता है, किसी कमेटी को दिया जाएगा। अब इसका जो रिपोर्ट बन के आएगा, इसका जो रिपोर्ट होगा वो क्या करेगा, रिपोर्ट जो है उसमें से जो आएगा, तो रिपोर्ट में अब बहस होगा। रिपोर्ट जो बन के आएगा, अब यहां से चर्चाएं चालू होगा। अब यहां पे क्या होता है, आप सुने होंगे, जो बहस होता है आमतौर पे रिपोर्ट आ जाने के बाद, अब यहां पे जो पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो चर्चा करना चालू करते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बहस के रूप में आता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो सदन के कुछ मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, जो रिपोर्ट बन के आ गया है, जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट बन के आया, उसमें जो चर्चाएं होता है, कई बार उसमें जो प्रावधान किया जाता है उस बिल में, उस पर चर्चा होता है। कुछ सदन के कुछ मेंबर कहते हैं कि इसमें से कुछ नंबर हटाने चाहिए, यानी कुछ आर्टिकल हटाने चाहिए, तो ये कुछ प्रावधान हटाने चाहिए करके इस तरीके से बहस होती है। तो यहां पे संशोधन की प्रक्रिया जो होता है, अब जो बिल आ गया उसमें संशोधन की प्रक्रियाएं जो होगा वो इसी में होगा, यानी कि सेकंड रीडिंग में ही होगा। यानी कि बहस हो रहा है, और बहस के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे सदन में जो बहस जो किया जा रहा है कि आपको जो है ना कुछ लंबस हटाने पड़ेंगे, यानी कि उसमें जो कुछ प्रावधान लिखे गए हैं वो प्रावधान हो सकता है कि जनता के लिए ठीक ना हो, तो क्या करेंगे, वहां पे संशोधन की प्रक्रियाएं जो है यहाँ पे सेकंड जो है रीडिंग में ही की जाती है। तो यहाँ पे संशोधन के लिए क्या करेंगे, वो प्रस्ताव लाएंगे। जो मेंबर उस पे जो है ना विरोध कर रहे हैं उस बिल की, या बिल में किसी जो है ना सेक्शंस की, या किसी जो है ना आर्टिकल्स की, जब वो विरोध करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसी में क्या होता है, इसको संशोधन किया जाता है। ये कैसे होगा संशोधन, यदि संशोधन वो बिल लेके आएगा, जो मेंबर जो है विरोध कर रहा है वो संशोधन बिल लेके आएगा संशोधन के लिए। अब क्या करेगा, वो स्वीकार करना,
वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ये तय कौन करेगा? तो चेयरमैन जो बैठा हुआ है, स्पीकर जो बैठा हुआ वो तय करेगा। यानी कि जो स्पीकर है, यानी कि अध्यक्ष जो है, यदि लोकसभा में आ रहा है तो अध्यक्ष, और राज्यसभा में जा रहा है तो यहां पे चेयरमैन, यानी कि सभापति। अब ध्यान यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे संशोधन बिल लेके अगर कोई आता है कि भैया इसमें जो है ना कुछ चेंज करना होगा, हमें कुछ सुधार करने होंगे या सुधार करने चाहिए, तो जब प्रस्ताव लेके आता है, संशोधन प्रस्ताव लेके आता है, तो यहां पे संशोधन होगा या नहीं ये तय ये महाशय करेंगे, स्पीकर करेंगे, अगर लोकसभा में है तो, राज्यसभा में है तो सभापति करेंगे। और यदि वो स्वीकार कर देते हैं कि नहीं प्रस्ताव जो है ना जो लाया गया वो सही है, तब जाके संशोधन हो जाएगा। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो संशोधन नहीं होगा। तो यहां पे ये सेकंड में आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है उनको, बहस हो जाता है इसमें, संशोधन अगर हुआ तो इसी में हो जाएगा, ये सारी चीजें सेकंड रीडिंग में हो जाती है। अब अंतिम रीडिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड चरण होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि अंतिम चरण आ गया है बिल का। अब उसमें क्या होता है, इसमें फाइनली क्या होता है, अब बिल को क्या होता है, सारी चीजें हो गई है, बहस हो गई है, सारी चीजें, संशोधन अगर होना होता है तो यहीं पे हो जाता है। इसके बाद अंतिम रूप से यहां पे अब जो है यहां पे वोट होगा। यहां पे जब वोट होगा, वोट होने के बाद यदि बहुमत मिल जाता है, तो बहुमत मिलने के बाद जो सदस्य होंगे सामूहिक रूप से, यदि उनको जो है ना यहां पे बहुमत मिल जाता है, सामूहिक रूप से जितने सारे मेंबर हैं उनमें यदि बहुमत मिल जाता है, तो संसद में बैठे जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन या फिर स्पीकर, ये क्या करेंगे, उस बिल को पास मान लेंगे। उस बिल को क्या करेंगे, पास मानेंगे। स्पीकर हो गए यहाँ पे, या फिर जो है अगर यहाँ पे चेयरमैन, अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन। यदि सामूहिक रूप से क्या हो जाता है, उनको बहुमत मिल जाता है, वोट मिल जाता है, तो यहाँ पे स्पीकर क्या करेगा, उसको पारित घोषित करेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये जब पारित कर देते हैं तो ये क्या बिल बन गया? नहीं। इसके बाद ये पहला, अभी क्या हो रहा है, ये पहले सदन में ये काम हो रहा है, किसी एक सदन में काम होगा। लोकसभा में यदि बिल गया है तो लोकसभा में, राज्यसभा में बिल गया है तो राज्यसभा में, ये सारे 3 चरण से गुजरेगा वहां पे। इसी तरीके से अब दूसरे सदन में जाएगा, पहला सदन का हो गया, अब दूसरे सदन में क्या होगा, दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, जो अभी हमने देखा ना, उसी प्रक्रियाओं से यहां पे गुजरना पड़ेगा बिल को। अब ये 3 प्रक्रियाओं से वहां भी गुजरेगा। अब गुजरने के बाद अंतिम टाइम आएगा जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है। अंतिम समय में किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल। अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो तय करेगा बिल पास होगा या नहीं। और फाइनली क्या करेगा, जब उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके जब सिग्नेचर हो जाएंगे, तो उसके जब साइन हो जाएंगे, तो साइन जब वो कर देता है तो फाइनली इसको कानून मान लिया जाएगा। तब उस बिल को क्या माना जाएगा? कानून माना जाएगा। और जब ये कानून बन जाता है तो कानून को पास जब ये हो जाता है, तब इसको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की आ जाती है। यानी कि जितने सारे कार्यपालिका में सिस्टम है ना, हमारा जो पूरा का पूरा, जो मंत्री से लेकर जितने सारे लोगों को आप देखते हैं, या उसके अंदर जितने सारे प्रशासन के लोग हैं, सब लोग की जिम्मेदारी होती है उसको ठीक से ग्राउंड पे लागू करना। तो कानून इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे सेट होता है, बनता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको ये बातें समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट में कानून बनता है। थैंक यू सो मच।